जब पूरा नगर मूर्ति के सामने झुका हुआ था, जब राजा से लेकर भिखारी तक आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय गौतम बुद्ध मूर्ति के सामने खड़े रहे, लेकिन उन्होंने सिर नहीं झुकाया। लोग हैरान थे, और जब बुद्ध ने कारण बताया तो आस्था, डर और विश्वास तीनों हिल गए। यह कहानी उस समय की है जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुए कई वर्ष बीत चुके थे। लोग उन्हें भगवान मानने लगे थे, लेकिन बुद्ध स्वयं को केवल जागा हुआ इंसान कहते थे। यह कहानी किसी विद्रोह की नहीं है, ये कहानी है अंधी श्रद्धा और सजीव चेतना के बीच के फर्क की। ये कहानी है उस दिन की जब बुद्ध ने मूर्ति के सामने सिर झुकाने से इनकार कर दिया। उस दिन श्रावस्ती नगर की हवा में कुछ अलग ही था। सुबह का सूरज जैसे ही क्षितिज से ऊपर उठा, वैसे ही नगर की गलियों में घंटियों की ध्वनि गूंजने लगी। हर दिशा से आती हुई वह आवाज केवल धातु की नहीं थी, बल्कि लोगों के भीतर बैठे डर, उम्मीद और विश्वास की भी थी। नगर के घरों के द्वार खुले थे और लोग नए वस्त्र पहनकर बाहर निकल रहे थे। किसी के हाथ में फूलों की थाल थी, किसी के हाथ में धूप, और किसी के मन में यह विश्वास कि आज मंदिर जाने से उसके जीवन के बोझ कुछ हल्के हो जाएंगे। मंदिर की ओर जाती हर सड़क लोगों से भर चुकी थी, जैसे पूरा नगर एक ही दिशा में बह रहा हो। श्रावस्ती का मुख्य मंदिर उस समय केवल एक इमारत नहीं था, वह लोगों की आस्था का केंद्र था, उनकी पहचान था और उनके डर से जन्मी श्रद्धा का सबसे बड़ा प्रतीक था। मंदिर के ऊंचे शिखर पर लहराता ध्वज दूर से ही दिखाई देता था और लोग उसे देखकर ही सिर झुका लेते थे, मानो ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कर रहे हों। उस दिन मंदिर में एक विशेष मूर्ति स्थापित की गई थी। मूर्ति पत्थर की थी, लेकिन लोगों की आंखों में वह सजीव थी। लोग मानते थे कि इस मूर्ति के सामने झुकने से उनके पाप कट जाते हैं और उनके जीवन की सारी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। किसी ने कभी यह नहीं पूछा था कि यदि ऐसा है तो फिर वही लोग हर दिन वही गलतियां क्यों दोहराते हैं। राजा ने विशेष आदेश दिया था कि आज नगर का हर व्यक्ति मंदिर आएगा। यह आदेश केवल प्रशासनिक नहीं था, बल्कि धार्मिक दबाव से भरा हुआ था। लोग जानते थे कि मंदिर न जाना केवल परंपरा तोड़ना नहीं होगा, बल्कि समाज से अलग हो जाना होगा। मंदिर के भीतर पुजारी मंत्रोच्चार में लगे हुए थे। उनके स्वर ऊंचे थे, लेकिन उनके मन की गहराई को कोई नहीं देख पा रहा था। कुछ पुजारी दान की गणना कर रहे थे और कुछ ये देख रहे थे कि कौन व्यक्ति कितना झुका और कितनी देर तक झुका। भीड़ बढ़ती जा रही थी और मंदिर के प्रांगण में जगह कम पड़ने लगी थी। लोग एक दूसरे से सटकर खड़े थे, लेकिन भीतर से एक दूसरे से बहुत दूर थे। हर व्यक्ति अपने ही दुख, अपने ही भय और अपनी ही इच्छाओं में उलझा हुआ था। उसी समय नगर के बाहर से गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। उनका चलना भीड़ की तरह नहीं था, बल्कि नदी की तरह था, शांत और स्थिर। उनके चेहरे पर न उत्साह था, न विरोध, केवल एक गहरी जागरूकता थी। लोग बुद्ध को देखकर रास्ता छोड़ने लगे। कुछ ने श्रद्धा से सिर झुकाया, कुछ ने आश्चर्य से देखा और कुछ ने मन ही मन ये मान लिया कि अब पूजा पूर्ण हो जाएगी। लोगों को विश्वास था कि बुद्ध जैसे महान व्यक्ति के झुकते ही उनकी पूजा सफल हो जाएगी। जब बुद्ध मंदिर के द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने भीतर झांका। उन्होंने भीड़ को देखा, मूर्ति को देखा और लोगों के झुके हुए सिरों को देखा, लेकिन उन्होंने सबसे अधिक जो देखा वह था लोगों के मन में छिपा हुआ भय। बुद्ध मंदिर के भीतर गए। मूर्ति उनके सामने थी, विशाल और अलंकृत। भीड़ शांत हो गई, जैसे सब उसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हों। सबको विश्वास था कि अब बुद्ध सिर झुकाएंगे, लेकिन बुद्ध खड़े रहे, सीधे, शांत और पूर्ण चेतना में। न उन्होंने सिर झुकाया, न उन्होंने आंखें बंद की। उस क्षण मंदिर में बजती घंटियां भी मानो अचानक धीमी पड़ गईं। लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है, और यहीं से यह कहानी केवल एक मंदिर की नहीं रही। यह कहानी बन गई आस्था और जागरूकता के टकराव की। बुद्ध के सिर न झुकाने का वह क्षण जितना शांत था, उसके बाद का वातावरण उतना ही अस्थिर हो गया। मंदिर के भीतर खड़े लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, जैसे वे यह सुनिश्चित करना चाहते हों कि उन्होंने सही देखा है या नहीं। कुछ लोगों ने अपनी आंखें मलकर फिर से बुद्ध की ओर देखा, लेकिन दृश्य वही था। बुद्ध उसी तरह खड़े थे, शांत, स्थिर और बिना किसी भय के। मंत्रोच्चार कर रहे पुजारियों के स्वर लड़खड़ा गए। घंटियां बजाने वाले हाथ कुछ क्षण के लिए रुक गए। भीड़ में एक अजीब सी सरसराहट फैल गई, जैसे किसी ने पानी में पत्थर फेंक दिया हो। कुछ लोगों के मन में पहला विचार यही आया कि शायद बुद्ध ध्यान में हैं और थोड़ी देर में सिर झुका देंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, यह उम्मीद भी टूटने लगी। बुद्ध न हिले, न झुके और न ही उन्होंने कोई संकेत दिया कि वे ऐसा करने वाले हैं। भीड़ में खड़े एक व्यक्ति ने धीरे से कहा,
क्या बुद्ध को इस मूर्ति में विश्वास नहीं है? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसका प्रश्न तेज था। ये प्रश्न जैसे हवा में तैरने लगा। लोगों के मन में वर्षों से जमा विश्वास पहली बार डगमगाने लगा। किसी ने कभी कल्पना नहीं की थी कि बुद्ध जैसे व्यक्ति मंदिर में आकर मूर्ति के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। पुजारियों में बेचैनी साफ दिखाई देने लगी। उनके लिए यह केवल एक धार्मिक घटना नहीं थी, बल्कि उनकी प्रतिष्ठा और अधिकार का प्रश्न था। यदि बुद्ध जैसे महापुरुष मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे तो लोग प्रश्न पूछने लगेंगे, और प्रश्न उनके लिए सबसे बड़ा खतरा थे। मुख्य पुजारी आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर कठोरता थी, लेकिन भीतर डर था। उसने बुद्ध की ओर देखकर कहा कि यह मंदिर की परंपरा है और यहाँ आने वाला हर व्यक्ति मूर्ति के सामने सिर झुकाता है। बुद्ध ने उसकी बात सुनी। उन्होंने न विरोध किया न समर्थन। उनकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, केवल करुणा थी, जैसे वे किसी सोए हुए व्यक्ति को देख रहे हों। भीड़ को यह मौन और भी असहज करने लगा। लोग चाहते थे कि बुद्ध कुछ कहें, कुछ ऐसा जो इस असमंजस को समाप्त कर दे, लेकिन बुद्ध का मौन उस प्रश्न की तरह था जो उत्तर से पहले मन को झकझोर देता है। तभी भीड़ में से एक वृद्ध स्त्री आगे आई। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों में वर्षों की श्रद्धा भरी हुई थी। उसने बुद्ध से पूछा कि क्या मूर्ति के सामने झुकना गलत है? उस प्रश्न में तर्क नहीं था, केवल डर था। डर इस बात का कि कहीं उसका जीवन भर का विश्वास व्यर्थ न निकल जाए। बुद्ध ने पहली बार बोलने के लिए होंठ खोले। उनका स्वर बहुत शांत था, लेकिन वह मंदिर की हर दीवार से टकराकर लोगों के भीतर तक पहुंच गया। उन्होंने कहा कि वे मूर्ति के विरोध में नहीं हैं, लेकिन वे उस भ्रम के विरोध में हैं जिसमें मनुष्य यह मान लेता है कि पत्थर के सामने झुकने से उसका भीतर अपने आप पवित्र हो जाएगा। यह सुनते ही भीड़ में हलचल मच गई। कुछ लोगों को लगा कि बुद्ध धर्म का अपमान कर रहे हैं, तो कुछ को पहली बार यह एहसास हुआ कि उन्होंने कभी अपने भीतर झुककर नहीं देखा। बुद्ध ने कहा कि सिर झुकाना सरल है, लेकिन अहंकार झुकाना कठिन। और जब तक अहंकार खड़ा है, तब तक मूर्ति के सामने झुकना केवल एक क्रिया है, साधना नहीं। उनकी बात ने मंदिर को दो हिस्सों में बांट दिया। एक ओर वे लोग थे जो परंपरा से बंधे हुए थे, और दूसरी ओर वे जिनके भीतर पहली बार प्रश्न जन्म ले रहा था। राजा यह सब देख रहे थे। उनका चेहरा गंभीर हो गया था, क्योंकि वे समझ गए थे कि यह घटना केवल मंदिर तक सीमित नहीं रहने वाली है। यह घटना लोगों की सोच को बदलने वाली थी, और बदलाव हमेशा सत्ता और परंपरा दोनों को डराता है। मंदिर में खड़े लोग अब केवल दर्शक नहीं थे, वे स्वयं उस प्रश्न का हिस्सा बन चुके थे जिसका उत्तर उन्हें अपने भीतर ढूंढना था। और बुद्ध अब भी वहीं खड़े थे, मूर्ति के सामने नहीं, बल्कि मनुष्य के भ्रम के सामने। बुद्ध की बात जैसे ही मंदिर में गूंजी, वातावरण में छिपा हुआ तनाव अब खुलकर सामने आने लगा। जो प्रश्न अब तक लोगों के मन में दबे हुए थे, वे धीरे धीरे चेहरों पर दिखाई देने लगे। कुछ लोग बुद्ध की ओर श्रद्धा से देख रहे थे, लेकिन कुछ की आंखों में असहजता और क्रोध दोनों थे। मुख्य पुजारी का चेहरा तमतमा उठा। उसने वर्षों से स्वयं को इस मंदिर का रक्षक माना था, और आज पहली बार उसे लगा कि उसकी सत्ता को चुनौती दी जा रही है। उसने ऊंचे स्वर में कहा कि यह मंदिर परंपराओं से चलता है और यहाँ वही होता है जो शास्त्रों में लिखा है। पुजारी ने कहा कि मूर्ति के सामने सिर झुकाना केवल एक क्रिया नहीं है, बल्कि आस्था की पहचान है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता तो वह धर्म का अपमान करता है। उसकी बात में विश्वास कम और भय अधिक था, क्योंकि वह जानता था कि यदि लोग प्रश्न पूछने लगे तो उसका अधिकार कमजोर पड़ जाएगा। बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी दृष्टि में न तो तिरस्कार था और न ही चुनौती, केवल गहरी करुणा थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा कि धर्म वह नहीं होता जो केवल शास्त्रों में लिखा हो, धर्म वह होता है जो मनुष्य को भीतर से बदल दे। पुजारी ने कटाक्ष करते हुए पूछा कि क्या बुद्ध स्वयं को शास्त्रों से ऊपर समझते हैं? यह प्रश्न किसी जिज्ञासा से नहीं, बल्कि अहंकार से निकला था। भीड़ की सांसें थम गईं, क्योंकि अब यह संवाद केवल पूजा का नहीं, बल्कि अधिकार का बन चुका था। बुद्ध ने बिना किसी उत्तेजना के उत्तर दिया कि उन्होंने कभी स्वयं को किसी से ऊपर नहीं माना। उन्होंने केवल इतना कहा कि शास्त्र रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन चलना मनुष्य को स्वयं ही पड़ता है। उन्होंने आगे कहा कि यदि कोई व्यक्ति शास्त्र पढ़कर भी क्रूर बना रहे तो उसके ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है, और यदि कोई व्यक्ति बिना शास्त्र जाने भी करुणावान हो तो वही सच्चा धार्मिक है। ये सुनकर कुछ पुजारियों के चेहरे सख्त हो गए। उन्हें लगा कि बुद्ध उनके पूरे अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। उनमें से एक ने कहा कि यदि हर कोई अपनी समझ से धर्म को परिभाषित करने लगे तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। बुद्ध ने उत्तर दिया कि अराजकता तब फैलती है जब मनुष्य सोचने से डरने लगता है।
जब प्रश्नों को दबाया जाता है तभी अंधकार गहरा होता है। उन्होंने कहा कि धर्म का उद्देश्य मनुष्य को भय से मुक्त करना है, लेकिन जब धर्म ही भय का साधन बन जाए तो वह धर्म नहीं रह जाता, वह नियंत्रण बन जाता है। ये शब्द जैसे मंदिर की दीवारों से टकरा कर लौटे। कुछ लोग पहली बार समझ पा रहे थे कि वे वर्षों से जिसे श्रद्धा मानते आए थे वह कहीं ना कहीं डर से जुड़ी हुई थी। राजा अब आगे आए। उनका स्वर शांत था लेकिन गंभीरता से भरा हुआ था। उन्होंने बुद्ध से पूछा कि यदि मूर्ति के सामने सिर झुकाना आवश्यक नहीं है तो फिर साधना और भक्ति का मार्ग क्या है? बुद्ध ने कहा कि सच्ची भक्ति वह है जिसमें मनुष्य अपने भीतर झुकता है। जिस दिन अहंकार टूट जाता है उसी दिन साधना आरंभ होती है। पुजारियों को यह उत्तर स्वीकार नहीं था। उनके लिए धर्म का अर्थ नियंत्रण और नियमों से जुड़ा था। लेकिन बुद्ध की बातों ने लोगों के भीतर एक नई हलचल पैदा कर दी थी। भीड़ अब दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक ओर वे लोग थे जो परंपरा के साथ खड़े थे और दूसरी ओर वे जिनके भीतर पहली बार साहस जाग रहा था। मंदिर अब केवल पूजा का स्थान नहीं रहा था, वह मनुष्य के भीतर चल रहे संघर्ष का प्रतीक बन चुका था। और बुद्ध उस संघर्ष के बीच खड़े होकर मौन में भी बहुत कुछ कह रहे थे। मंदिर के भीतर वातावरण अब पहले जैसा नहीं रहा था। जहां कुछ देर पहले तक मंत्रों की गूंज थी, वहां अब प्रश्नों का भार महसूस किया जा रहा था। राजा के चेहरे पर स्पष्ट चिंता दिखाई दे रही थी, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि यह केवल धार्मिक विषय नहीं रहा। यह बात जनता की सोच, राज्य की स्थिरता और परंपराओं के भविष्य से जुड़ चुकी थी। राजा ने एक गहरी सांस ली और बुद्ध की ओर देखा। उन्होंने बहुत संयमित स्वर में कहा कि वे बुद्ध की करुणा और ज्ञान का सम्मान करते हैं, लेकिन यह मंदिर केवल एक स्थान नहीं है, यह लोगों की आस्था का आधार है। यदि इस आस्था को ठेस पहुंची तो समाज में असंतुलन पैदा हो सकता है। राजा ने कहा कि परंपराएं समाज को जोड़कर रखती हैं, यदि कोई उन्हें तोड़ता है तो लोग भ्रमित हो जाते हैं। उन्होंने बुद्ध से आग्रह किया कि वे कम से कम लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए मूर्ति के सामने सिर झुका दें। यह आग्रह सुनने में विनम्र था, लेकिन उसके भीतर सत्ता का दबाव छिपा हुआ था। भीड़ ये देख रही थी कि अब बुद्ध क्या करेंगे। कई लोगों को लगा कि शायद बुद्ध इस बार झुक जाएंगे, क्योंकि राजा स्वयं उनसे अनुरोध कर रहे थे। बुद्ध ने राजा की बात ध्यान से सुनी। उनकी आंखों में न तो विरोध था और न ही सहमति की जल्दबाजी। उन्होंने कुछ क्षण मौन रखा, जैसे वे केवल राजा की नहीं पूरे समाज की पीड़ा को समझने की कोशिश कर रहे हों। फिर बुद्ध ने बहुत शांत स्वर में कहा कि वे किसी की भावना को ठेस पहुंचाने नहीं आए हैं, लेकिन वे उस सत्य से समझौता भी नहीं कर सकते जिसे उन्होंने अपने अनुभव से जाना है। उन्होंने कहा कि यदि वे आज मूर्ति के सामने सिर झुका लें तो लोग यह मान लेंगे कि धर्म केवल एक क्रिया है और वही सबसे बड़ा भ्रम होगा। बुद्ध ने राजा से कहा कि परंपराएं तब तक उपयोगी होती हैं जब तक वे मनुष्य को सजग बनाती हैं। जिस दिन वे सोच को बंद कर देती हैं उसी दिन वे बोझ बन जाती हैं। राजा कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। उनके भीतर एक संघर्ष चल रहा था। एक ओर उनका कर्तव्य था कि वे जनता की भावनाओं की रक्षा करें और दूसरी ओर उनका विवेक था जो बुद्ध की बातों में सच्चाई महसूस कर रहा था। बुद्ध ने आगे कहा कि वे मूर्ति के सामने इसलिए नहीं झुक रहे क्योंकि वे चाहते हैं कि मनुष्य समझे कि श्रद्धा भय से नहीं समझ से जन्म लेती है। उन्होंने कहा कि यदि लोग केवल इसलिए झुकते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि यदि वे नहीं झुकेंगे तो वे अधार्मिक कहलाएंगे, तो वह झुकना खोखला है। यह सुनकर कुछ लोग अपने भीतर झांकने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने जीवन में कितनी बार सिर्फ इसलिए पूजा की क्योंकि समाज उनसे यही अपेक्षा करता था। राजा ने धीरे से कहा कि वे बुद्ध की बात समझ रहे हैं, लेकिन उन्हें डर है कि यह सत्य सबके लिए बहुत कठोर हो सकता है। बुद्ध ने उत्तर दिया कि सत्य हमेशा कठोर लगता है क्योंकि वह हमारे भ्रमों को तोड़ता है, लेकिन वही सत्य अंततः मनुष्य को मुक्त करता है। मंदिर में अब कोई शोर नहीं था। लोग खड़े थे, लेकिन उनके भीतर कुछ गिर रहा था। बुद्ध अभी भी मूर्ति के सामने नहीं झुके थे और यही न झुकना अब लोगों को भीतर झुकने के लिए विवश कर रहा था। बुद्ध का पहला वाक्य जिसने मंदिर को मौन में डुबो दिया। राजा और पुजारियों के बीच खड़े बुद्ध अब भी उतने ही शांत थे जैसे यह सारा कोलाहल उनके बाहर घट रहा हो और भीतर कुछ भी न हिल रहा हो। मंदिर में सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा खाली नहीं था। यह सन्नाटा प्रश्नों से भरा हुआ था। भीड़ अब किसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रही थी। लोग चाहते थे कि बुद्ध स्पष्ट शब्दों में कहें कि वे क्यों नहीं झुक रहे हैं, क्योंकि जब तक कारण सामने नहीं आता तब तक लोगों का भय और क्रोध दोनों बढ़ते जा रहे थे। तभी बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें उठाईं। उनकी दृष्टि मूर्ति पर नहीं थी, उनकी दृष्टि लोगों के चेहरों पर थी।
उन्होंने बहुत शांत लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा, मैं इसलिए नहीं झुक रहा क्योंकि तुम सब यहाँ ईश्वर को नहीं अपने डर को पूजने आए हो। यह वाक्य जैसे मंदिर की छत से टकराकर सीधे लोगों के हृदय में उतर गया। कुछ लोगों को लगा जैसे किसी ने उनके भीतर छिपी बात को जोर से कह दिया हो। पुजारियों के चेहरे कठोर हो गए। एक ने आगे बढ़कर कहा कि लोग श्रद्धा से आए हैं, डर से नहीं। उसका स्वर ऊंचा था लेकिन भीतर असुरक्षा साफ दिखाई दे रही थी। बुद्ध ने बिना किसी कटुता के उत्तर दिया कि यदि श्रद्धा होती तो लोगों के मन में यह भय नहीं होता कि अगर उन्होंने सिर नहीं झुकाया तो वे पापी कहलाएंगे। उन्होंने कहा कि डर से जन्मी भक्ति भक्ति नहीं होती, वह केवल एक आदत होती है जो पीढ़ियों से चली आ रही होती है। बुद्ध ने आगे कहा कि लोग मूर्ति के सामने इसलिए झुकते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो समाज उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। यह डर धीरे धीरे धर्म का रूप ले लेता है। मंदिर में खड़े कई लोगों का सिर अपने आप झुक गया, लेकिन इस बार मूर्ति के सामने नहीं। अपने भीतर एक युवक की आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया कि उसने कितनी बार पूजा की थी, लेकिन हर बार उसके मन में यही चिंता थी कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। बुद्ध ने कहा कि जहां भय होता है वहां स्वतंत्रता नहीं होती, और जहां स्वतंत्रता नहीं होती वहां ईश्वर नहीं रहता। उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा कि मूर्ति पत्थर की नहीं है, लेकिन जो ईश्वर को पत्थर में बांध देता है वह स्वयं पत्थर जैसा हो जाता है। यह सुनकर भीड़ में हलचल हुई। कुछ लोग असहज हो गए क्योंकि यह बात उनके विश्वास की जड़ों तक पहुंच रही थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके भीतर पहली बार हल्कापन महसूस हुआ। बुद्ध ने कहा कि वे मूर्ति के सामने इसलिए नहीं झुक रहे क्योंकि वे नहीं चाहते कि लोग ये समझें कि धर्म केवल झुकने से पूरा हो जाता है। उन्होंने कहा कि जिस दिन तुम अपनी क्रूरता, अपनी ईर्ष्या और अपने अहंकार के सामने झुक जाओगे, उसी दिन तुम्हें किसी मूर्ति के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मंदिर में अब कोई मंत्र नहीं गूंज रहा था। घंटियां चुप थीं, लेकिन लोगों के भीतर कुछ टूट रहा था और उसी टूटन में कुछ नया जन्म ले रहा था। राजा ने यह सब सुना। उनका चेहरा पहले जैसा नहीं था। वे समझ गए थे कि बुद्ध का न झुकना विद्रोह नहीं है, यह एक आईना है, और उस आईने में हर व्यक्ति को अपना सच्चा चेहरा दिखाई दे रहा था। बुद्ध के शब्दों के बाद मंदिर में एक अजीब सी शांति फैल गई थी। यह शांति पूजा के बाद मिलने वाली शांति नहीं थी। यह उस सन्नाटे जैसी थी जो किसी बड़े सत्य के सामने आकर मन में उतर जाती है। लोग मूर्ति की ओर देख रहे थे, लेकिन अब उनकी आंखें पहले जैसी नहीं थीं। अब वे केवल पत्थर नहीं देख रहे थे, वे अपने भीतर छिपे डर को भी देख रहे थे। बुद्ध ने धीरे धीरे कहना शुरू किया कि मनुष्य मूर्ति से नहीं डरता, मनुष्य उस डर से डरता है जो उसने स्वयं अपने भीतर बना लिया है। उसे बचपन से सिखाया गया है कि यदि उसने पूजा नहीं की, यदि उसने सिर नहीं झुकाया तो कुछ बुरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यही डर धीरे धीरे विश्वास का रूप ले लेता है। मनुष्य यह समझ ही नहीं पाता कि वह ईश्वर से नहीं, अपने ही भय से बंधा हुआ है। बुद्ध ने कहा कि लोग मूर्ति के सामने इसलिए झुकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ईश्वर नाराज हो सकता है, लेकिन जो ईश्वर नाराज हो जाए वह ईश्वर नहीं, मनुष्य की कल्पना है। उन्होंने समझाया कि सच्चा ईश्वर डर नहीं देता, वह समझ देता है। वह धमकी नहीं देता, वह करुणा सिखाता है। मंदिर के कोने में खड़ा एक युवक कांप रहा था। उसके मन में बचपन की यादें घूम रही थीं, जब उसे कहा गया था कि यदि उसने पूजा नहीं की तो उसके साथ अनर्थ हो जाएगा। बुद्ध ने उसी दिशा में देखते हुए कहा कि जिस धर्म को बनाए रखने के लिए डर की जरूरत पड़े, वह धर्म पहले ही मर चुका होता है। उन्होंने कहा कि मूर्ति स्वयं में निर्दोष है, पत्थर को कोई अपराध नहीं है। अपराध तब होता है जब मनुष्य मूर्ति के नाम पर अपनी सोच को जकड़ लेता है। बुद्ध ने बताया कि लोग मूर्ति के सामने झुककर अपने भीतर खड़े अहंकार को छिपा लेते हैं। वे बाहर झुकते हैं ताकि भीतर झुकने से बच सकें। उन्होंने कहा कि सच्ची साधना किसी मूर्ति के सामने सिर झुकाने से नहीं शुरू होती। सच्ची साधना अपने भीतर के झूठ को देखने से शुरू होती है। राजा ये सब सुन रहे थे। उनके मन में वर्षों से जमा डर, सत्ता का डर, लोकमत का डर धीरे धीरे सतह पर आ रहा था। बुद्ध ने राजा की ओर देखकर कहा कि सत्ता भी मूर्ति बन जाती है जब उसके सामने लोग डर से झुकते हैं। उन्होंने कहा कि जहां डर होता है वहां प्रेम नहीं टिक सकता, और जहां प्रेम नहीं है वहां ईश्वर की कल्पना भी अधूरी है। मंदिर में खड़े कुछ लोग अब खुलकर रो रहे थे। ये आंसू अपराध बोध के नहीं थे, ये आंसू उस बोझ के थे जो वे वर्षों से ढोते आ रहे थे। बुद्ध ने कहा कि वे मूर्ति के सामने इसलिए नहीं झुकते क्योंकि वे नहीं चाहते कि मनुष्य अपने भय को पवित्र समझ लें।
उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिस दिन मनुष्य डर से मुक्त हो जाएगा उसी दिन वह सचमुच धार्मिक होगा। मंदिर अब एक इमारत नहीं रह गया था, वह एक दर्पण बन चुका था जिसमें हर व्यक्ति अपना सच्चा डर देख रहा था। और बुद्ध उस दर्पण के सामने खड़े थे, बिना झुके, बिना डरे, पूरी तरह जागृत। एक साधारण भक्त का प्रश्न और बुद्ध की करुणा। मंदिर में फैले उस गहरे मौन के बीच एक साधारण सा व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके वस्त्र साधारण थे, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और आंखों में वर्षों की थकान और श्रद्धा दोनों एक साथ मौजूद थे। वह कोई विद्वान नहीं था, न ही कोई पुजारी। वह उन हजारों लोगों में से एक था जो जीवन भर मंदिर आते रहे थे और यही मानते रहे थे कि यही धर्म है। उसने कांपते हुए हाथ जोड़कर बुद्ध से पूछा, भंते, यदि मूर्ति के सामने सिर झुकाना आवश्यक नहीं है तो हम जैसे साधारण लोग ईश्वर को कैसे पहचाने? यह प्रश्न चुनौती नहीं था, यह प्रश्न डर से भरा हुआ था। डर इस बात का कि कहीं उसका पूरा जीवन ही गलत दिशा में न चला गया हो। बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर देखा। उनकी आंखों में कोई कठोरता नहीं थी, वहां केवल करुणा थी, जैसे कोई माँ अपने भयभीत बच्चे को देखती है। बुद्ध ने बहुत धीमे स्वर में कहा कि ईश्वर को पहचानने के लिए मूर्ति की नहीं, संवेदना की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि जब किसी भूखे को देखकर तुम्हारे भीतर कुछ हिल जाए, जब किसी दुखी को देखकर तुम्हारा हृदय भारी हो जाए, तब समझ लेना कि वही ईश्वर का स्पर्श है। वह साधारण व्यक्ति रो पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे क्योंकि उसने पहली बार महसूस किया कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, उसी के भीतर था। बुद्ध ने कहा कि मनुष्य ने ईश्वर को दूर इसलिए रखा ताकि उसे खोजना न पड़े। उसने मूर्तियां बनाई ताकि उसे अपने भीतर झांकना न पड़े। उन्होंने कहा कि मूर्ति सहारा हो सकती है लेकिन लक्ष्य नहीं। यदि सहारे को ही लक्ष्य बना लिया जाए तो यात्रा वहीं रुक जाती है। भीड़ में खड़े कई लोग अब अपने जीवन की ओर देख रहे थे। उन्हें याद आ रहा था कि उन्होंने कितनी बार मूर्ति के सामने झुककर बाहर निकलते ही उसी क्रूरता, उसी अहंकार और उसी लालच में लौट गए थे। बुद्ध ने कहा कि सच्ची भक्ति तब शुरू होती है जब मनुष्य किसी को ठेस पहुंचाने से पहले एक बार रुककर सोचता है। उन्होंने कहा कि यदि तुम मंदिर से बाहर निकलकर उसी तरह कठोर बने रहो तो तुम्हारी पूजा मूर्ति तक ही सीमित रह जाती है। वह साधारण व्यक्ति अब शांत था, उसके भीतर का डर धीरे धीरे पिघल रहा था। बुद्ध ने कहा कि वे मूर्ति के सामने इसलिए नहीं झुकते क्योंकि वे चाहते हैं कि मनुष्य जीवन के सामने झुके। उन्होंने कहा कि जिस दिन तुम दूसरे के दुख को अपना दुख मान लोगे उस दिन तुम्हें किसी मंदिर में आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मंदिर में अब कोई विरोध नहीं था, केवल भारी सांसें थीं और भीतर उठती हुई सच्चाई थी। लोग समझ रहे थे कि बुद्ध मूर्ति के विरोध में नहीं है, वे उस नींद के विरोध में हैं जिसमें मनुष्य जागते हुए भी सोया रहता है। और वही साधारण भक्त जो कुछ देर पहले कांप रहा था अब सीधा खड़ा था, क्योंकि पहली बार उसने ईश्वर को अपने भीतर महसूस किया था। पुजारियों का टूटना और अहंकार का पतन, बुद्ध और उस साधारण भक्त के संवाद के बाद मंदिर में खड़े पुजारी अब पहले जैसे नहीं रहे थे। जो लोग कुछ समय पहले तक अपने ज्ञान, पद और परंपरा पर गर्व कर रहे थे, उनके चेहरे पर अब असमंजस साफ दिखाई दे रहा था। मुख्य पुजारी, जिसका स्वर पहले कठोर और आंखें तेज थीं, अब चुप खड़ा था। उसके भीतर वर्षों से जमा हुआ अहंकार पहली बार तरकने लगा था। उसने देखा कि भीड़ अब उसकी ओर नहीं, बुद्ध की ओर नहीं, बल्कि अपने भीतर देखने लगी है, और यही बात उसे सबसे अधिक विचलित कर रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा कि यदि लोग मूर्ति के सामने झुकना छोड़ देंगे तो मंदिरों का क्या होगा, परंपराओं का क्या होगा, और उनका क्या होगा जिनका पूरा जीवन इन्हीं पर टिका हुआ है। यह प्रश्न अब आरोप नहीं था, यह भय था। भय उस व्यक्ति का जिसे लगने लगा था कि कहीं उसका जीवन ही व्यर्थ न हो गया हो। बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी दृष्टि में कोई विजय भाव नहीं था, वहां केवल समझ और करुणा थी। उन्होंने कहा कि मंदिर तब तक जीवित रहता है जब तक वह मनुष्य को मनुष्य से जोड़ता है। जिस दिन वह केवल रस्म बन जाए उस दिन वह पत्थर से अधिक कुछ नहीं रह जाता। बुद्ध ने कहा कि परंपराएं बदलने के लिए नहीं, समझने के लिए होती हैं। जो परंपरा मनुष्य को कठोर बना दे वह बोझ बन जाती है। मुख्य पुजारी की आंखें भर आईं, उसे अपने जीवन की याद आई। वह बचपन में भी एक जिज्ञासु बालक था, लेकिन धीरे धीरे उसने प्रश्न पूछना छोड़ दिया था, क्योंकि प्रश्न पद और प्रतिष्ठा के लिए खतरा बन जाते हैं। बुद्ध ने कहा कि धर्म वह नहीं है जो तुम्हें दूसरों से ऊपर खड़ा कर दे, धर्म वह है जो तुम्हें दूसरों के बराबर खड़ा कर दे। यह वाक्य जैसे पुजारी के भीतर उतर गया। उसने पहली बार अनुभव किया कि उसने ईश्वर की सेवा से अधिक अपने पद की सेवा की थी।
राजा यह सब देख रहे थे। उनकी आंखों में अब स्पष्टता थी। उन्होंने समझ लिया था कि यह घटना किसी विद्रोह की नहीं, जागरण की है। राजा आगे आए और उन्होंने मंदिर में खड़े लोगों से कहा कि कोई भी परंपरा सत्य से बड़ी नहीं हो सकती। उन्होंने स्वीकार किया कि वे स्वयं भी वर्षों तक परंपराओं के पीछे छिपकर अपने डर को ढकते रहे थे। मंदिर में खड़े लोग अब धीरे धीरे बाहर निकलने लगे, लेकिन यह बाहर निकलना मंदिर से बाहर जाने जैसा नहीं था, यह भीतर जाने जैसा था। बुद्ध अब भी मूर्ति के सामने नहीं झुके थे, लेकिन अब कई लोग अपने भीतर झुक चुके थे। मूर्ति वहीं थी, मंदिर वहीं था, लेकिन लोगों की दृष्टि बदल चुकी थी। बुद्ध ने अंत में कहा कि वे मूर्ति के विरोध में नहीं हैं, वे उस सोच के विरोध में हैं जो मनुष्य को डर के सहारे चलाती है। उन्होंने कहा कि जिस दिन तुम सत्य के सामने झुकना सीख लोगे, उस दिन तुम्हें किसी मूर्ति के सामने झुकने की बाध्यता नहीं रहेगी। मंदिर में अब कोई शोर नहीं था, केवल एक गहरी शांति थी। वह शांति जो बाहर से नहीं, भीतर से आती है। और उसी शांति में बुद्ध धीरे धीरे मंदिर से बाहर निकल गए। पीछे रह गया एक बदला हुआ मंदिर और बदले हुए लोग। बुद्ध का रहस्यपूर्ण उपदेश जो शब्दों में नहीं था। बुद्ध मंदिर से बाहर आ चुके थे, लेकिन उनकी उपस्थिति अब भी हर व्यक्ति के भीतर बनी हुई थी। लोग चुपचाप उनके पीछे चल रहे थे, जैसे कोई दृश्य नहीं, बल्कि कोई अनुभूति उनका मार्गदर्शन कर रही हो। मंदिर के बाहर एक विशाल पीपल का वृक्ष था। बुद्ध उसी वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। यह वही वृक्ष था जहां कभी उन्होंने सत्य को जाना था, और आज वही वृक्ष फिर से साक्षी बनने वाला था। लोगों को लगा कि बुद्ध अब कुछ कहेंगे, कोई बड़ा उपदेश देंगे, कोई गूढ़ ज्ञान बताएंगे, लेकिन बुद्ध मौन रहे। क्षण बीतते गए, एक पल, दो पल, कई पल बीड़ा असहज होने लगी। कुछ लोग इधर उधर देखने लगे, कुछ के मन में प्रश्न उठने लगे कि यदि कुछ कहना ही नहीं था तो यहाँ बैठने का अर्थ क्या है। लेकिन बुद्ध अब भी मौन थे। धीरे धीरे लोगों की सांसें शांत होने लगी, मन की हलचल धीमी पड़ने लगी। जो लोग मंदिर में बहस और तर्क से भरे हुए थे, अब बिना बोले अपने ही भीतर उतरने लगे। एक युवक जो मंदिर में सबसे अधिक क्रोधित था, उसकी आंखों से अचानक आंसू बहने लगे। वह स्वयं नहीं जानता था कि वह क्यों रो रहा है, पर भीतर कहीं कोई गांठ खुल रही थी। एक वृद्ध स्त्री जो जीवन भर डर के कारण पूजा करती रही थी, पहली बार डर के बिना बैठी थी। उसके चेहरे पर एक अनजानी शांति थी। काफी देर बाद बुद्ध ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि में कोई आदेश नहीं था, कोई आग्रह नहीं था। उन्होंने बहुत धीमे स्वर में कहा कि उन्होंने आज कोई उपदेश नहीं दिया, और यही उनका उपदेश था। बुद्ध ने कहा कि सत्य को शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। जब मन शांत होता है, तब सत्य स्वयं प्रकट हो जाता है। उन्होंने कहा कि मूर्ति, मंदिर और शास्त्र तब तक सहायक हैं जब तक वे तुम्हें अपने भीतर ले जाएं। जिस दिन वे तुम्हें बाहर ही उलझा दें, उस दिन वे बंधन बन जाते हैं। बुद्ध ने स्पष्ट कहा कि वे किसी से यह नहीं कहते कि मूर्ति मत पूजो। वे केवल यह कहते हैं कि मूर्ति से बड़ा तुम्हारा विवेक है। उन्होंने कहा कि जिसने अपने भीतर करुणा को जगा लिया, उसके लिए हर मनुष्य ही मंदिर है। लोगों को अब समझ आने लगा कि बुद्ध ने मंदिर में सिर क्यों नहीं झुकाया था। वह अहंकार नहीं था, वह जागरूकता थी। बुद्ध ने कहा कि सिर झुकाना बुरा नहीं है, लेकिन सोच झुक जाए तो जीवन अंधा हो जाता है। उन्होंने लोगों से पूछा कि यदि ईश्वर तुम्हारे भीतर ही है, तो उसे बाहर ढूंढने की इतनी बेचैनी क्यों? यह प्रश्न किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं था, यह प्रश्न मन को खोलने के लिए था। अब भीड़ नहीं थी, अब श्रोता भी नहीं थे, अब केवल साधक थे। बुद्ध धीरे धीरे उठे। उन्होंने किसी को आशीर्वाद नहीं दिया, किसी को रोका नहीं। उन्होंने बस इतना कहा कि जो आज तुमने मौन में महसूस किया है, उसे मत भूलना, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा धर्म है। और फिर वे वहां से चले गए। पीछे रह गया पीपल का वृक्ष और उसके नीचे बैठे लोग, जो अब पहले जैसे नहीं थे। उनके प्रश्न बदल चुके थे, उनकी दृष्टि बदल चुकी थी, और यही बुद्ध का रहस्यपूर्ण उपदेश था। मंदिर के मुख्य द्वार से कुछ ही दूरी पर एक दुबला पतला भिखारी चुपचाप बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर थकान की गहरी रेखाएं थीं, और आंखों में भूख से अधिक उपेक्षा की पीड़ा भरी हुई थी। लोग मंदिर में प्रवेश करते समय उसके सामने से ऐसे गुजर रहे थे जैसे वह वहां मौजूद ही ना हो। कई हाथों में फूल थे, कई थालियों में दीपक और प्रसाद थे, लेकिन किसी की दृष्टि उस भिखारी की ओर नहीं गई। जब बुद्ध मंदिर के भीतर गए थे, तो उसी समय भिखारी ने एक क्षीण स्वर में कहा था, माता कुछ खाने को दे दो। लेकिन उस स्वर को घंटियों की आवाज ने दबा दिया था। अब बुद्ध मंदिर से बाहर आ चुके थे। भीड़ उनके पीछे पीछे चल रही थी। सबके मन में अभी भी उनका मौन गूंज रहा था।
बुद्ध ने जैसे ही मंदिर के द्वार के पास उस भिखारी को देखा, वे तुरंत रुक गए। भीड़ भी रुक गई। बुद्ध ने न तो मूर्ति की ओर देखा, न ही पुजारी की ओर। उनकी दृष्टि सीधी उस भूखे मनुष्य पर टिकी थी। बुद्ध धीरे धीरे उसके सामने बैठ गए। यह दृश्य लोगों के लिए असहज था। जिस व्यक्ति को वे पूज्य मानते थे, वह एक भिखारी के सामने भूमि पर बैठा था। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, तुम कब से भूखे हो? भिखारी ने उत्तर दिया, शायद कई दिनों से, पर असली भूख आज ज्यादा लग रही है। बुद्ध ने पूछा, आज क्यों? भिखारी की आवाज कांप गई। उसने कहा, आज मैंने देखा कि लोग भगवान को तो याद करते हैं, लेकिन इंसान को नहीं। यह सुनकर भीड़ के भीतर एक गहरी खामोशी उतर आई। बुद्ध ने अपना पात्र उठाया, जो उनके पास भिक्षा के लिए होता था, और उसमें जो भी अन्न था वह भिखारी को दे दिया। फिर उन्होंने कहा, जब तक यह शरीर जीवित है, तब तक करुणा ही पूजा है। एक व्यक्ति ने साहस करके पूछा, भगवान, फिर मूर्ति का क्या अर्थ है? बुद्ध ने उत्तर दिया, मूर्ति स्मरण के लिए है, लेकिन मनुष्य अभ्यास के लिए है। उन्होंने कहा, यदि तुम निर्जीव पत्थर के सामने सिर झुकाते हो, लेकिन जीवित पीड़ा के सामने आंख फेर लेते हो, तो तुम्हारी पूजा केवल आदत बन जाती है। भिखारी की आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन वे आंसू अब भूख के नहीं थे, वे सम्मान के थे। बुद्ध ने कहा, जिस दिन तुम भूखे को देखकर रुक जाओगे, उसी दिन तुम्हें किसी मंदिर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भीड़ में खड़े लोगों को अब सब कुछ स्पष्ट हो चुका था। बुद्ध ने मूर्ति के सामने सिर इसलिए नहीं झुकाया था क्योंकि उनके लिए ईश्वर पत्थर में नहीं, करुणा में था। उन्होंने कहा, ईश्वर वही है जहां संवेदना है। कुछ लोगों ने उस दिन पहली बार मंदिर से बाहर सचमुच पूजा करके कदम रखा। मंदिर की घंटियां अब भी बज रही थीं, लेकिन लोगों के भीतर एक नई आवाज गूंज रही थी। वह आवाज कह रही थी कि धर्म किसी स्थान का नाम नहीं है, धर्म किसी मूर्ति का आकार नहीं है। धर्म तब जीवित होता है जब किसी भूखे को भोजन मिले, किसी दुखी को सम्मान मिले और किसी अकेले को मानवता का स्पर्श मिले। बुद्ध धीरे धीरे उस स्थान से आगे बढ़ गए। उनके पीछे लोग चल रहे थे, लेकिन अब वे अनुयायी नहीं थे, वे जागे हुए मनुष्य थे। बुद्ध के जाने के बाद मंदिर का प्रांगण वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। घंटियां अब भी बज रही थीं, लेकिन राजा के भीतर कुछ टूट चुका था। राजा वहीं खड़े रह गए थे। उनकी दृष्टि उस स्थान पर टिकी थी जहां बुद्ध कुछ क्षण पहले एक भिखारी के सामने बैठे थे। वह दृश्य बार बार उनके मन में उभर रहा था। राजा ने जीवन में अनेकों यज्ञ किए थे, असंख्य दान दिए थे, हजारों दीप जलवाए थे, लेकिन आज पहली बार उन्हें लगा कि उन्होंने सब कुछ किया सिवाय देखने के। राजा के भीतर एक प्रश्न उठ रहा था, यदि मैं सच में धर्मात्मा हूं, तो आज तक मैंने उस भिखारी को क्यों नहीं देखा? वे मंदिर की सीढ़ियों पर धीरे धीरे बैठ गए। राजा का मुकुट अब उनके सिर पर भारी लग रहा था। उन्होंने अपने मंत्री से कहा, आज पहली बार मुझे यह मुकुट सम्मान नहीं, दूरी का प्रतीक लग रहा है। मंत्री चुप थे, क्योंकि आज राजा आदेश नहीं दे रहे थे, वे स्वीकार कर रहे थे। राजा ने कहा, मैं समझता था कि राजा होना ईश्वर के निकट होना है, लेकिन आज मैंने जाना कि राजा होना इंसान के निकट होना है। राजा की आंखों में नमी उतर आई। वह नमी कमजोरी की नहीं थी, वह नमी अहंकार के गलने की थी। उन्होंने पुजारी को बुलाया। पुजारी ने डरते हुए पूछा, महाराज, क्या मंदिर में कोई त्रुटि हो गई? राजा ने शांत स्वर में कहा, त्रुटि मंदिर में नहीं, मेरी दृष्टि में थी। उन्होंने आगे कहा, आज बुद्ध ने मुझे राजा नहीं, मनुष्य बनाया है। राजा उठे और मंदिर के द्वार की ओर बढ़े। भीड़ फिर से उनके पीछे चल पड़ी। राजा सीधे उस स्थान पर पहुंचे जहां भिखारी बैठा था। उन्होंने अपने हाथों से भोजन परोसा। यह कार्य किसी दान की तरह नहीं, किसी ऋण चुकाने जैसा था। राजा ने कहा, आज तक मैं सिंहासन पर बैठकर प्रजा की बात करता रहा, लेकिन आज पहली बार प्रजा के पास बैठा हूं। लोगों ने देखा कि राजा का स्वर अब ऊंचा नहीं था, वह सच्चा था। राजा ने भीड़ से कहा, आज से मेरे राज्य में धर्म का अर्थ बदलेगा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, अब धर्म केवल मंदिर में नहीं होगा, धर्म हर उस स्थान पर होगा जहां कोई पीड़ा में होगा। राजा ने आदेश नहीं दिया, उन्होंने वचन दिया। उन्होंने कहा, मैं बुद्ध की तरह महान नहीं बन सकता, लेकिन उनकी तरह संवेदनशील अवश्य बन सकता हूं। उस दिन राजा बदला नहीं था, वह जागा था, और जब राजा जागता है तो केवल शासन नहीं बदलता, समाज की दिशा बदलती है। भीड़ धीरे धीरे मंदिर से बाहर निकल रही थी, लेकिन आज लोग खाली हाथ नहीं थे। वे एक प्रश्न अपने भीतर लिए जा रहे थे, क्या मैं मूर्ति के सामने झुक रहा हूं या जीवन के सामने? राजा ने अंतिम बार मंदिर की ओर देखा, फिर आकाश की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, आज पहली बार मुझे ईश्वर आसमान में नहीं, आंसू में दिखाई दिया। सिर झुकाना किसके सामने चाहिए? संध्या उतर चुकी थी, मंदिर के दीप जल रहे थे, लेकिन उस दिन उनकी रोशनी लोगों की आंखों तक नहीं,
सीधे उनके मन तक पहुंच रही थी। बुद्ध नगर से बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे शांत बैठे थे। उनके चारों ओर न कोई शोर था, न कोई प्रश्न, लेकिन नगर के भीतर एक हलचल थी। वह हलचल पैरों की नहीं, विचारों की थी। राजा, मंत्री, शिष्य और साधारण लोग एक एक कर बुद्ध के पास आने लगे। किसी ने प्रश्न नहीं किया, सब प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी बुद्ध ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि सीधे लोगों के भीतर उतरी। बुद्ध ने बहुत शांत लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा, आज तुम सबने देखा कि मैंने मूर्ति के सामने सिर क्यों नहीं झुकाया। लोगों की सांसें मानो थम गईं। बुद्ध ने आगे कहा, मैं मूर्ति के विरुद्ध नहीं हूं, मैं उस भ्रम के विरुद्ध हूं जो मनुष्य को जीवित सत्य से दूर कर देता है। उन्होंने कहा, पत्थर की मूर्ति तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकती, लेकिन पत्थर बना मन पूरे जीवन को घायल कर देता है। बुद्ध ने अपने हाथ से धरती को छुआ और बोले, जिस धरती पर भूखा बैठा हो कोई, जिस धरती पर दुखी रोता हो कोई, वहीं मेरा मंदिर है। लोगों की आंखों में नमी उतर आई। बुद्ध ने कहा, सिर झुकाना गलत नहीं है, लेकिन यह देखो कि तुम सिर कहां झुका रहे हो। उन्होंने स्पष्ट कहा, यदि तुम मूर्ति के सामने झुककर भूखे को अनदेखा कर देते हो तो तुम्हारा झुकना अहंकार का नया रूप बन जाता है। राजा ने धीमे स्वर में पूछा, तो फिर सिर झुकाना किसके सामने चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, सिर उस पीड़ा के सामने झुकाओ जो तुम्हारे सामने खड़ी है। उन्होंने आगे कहा, सिर उस सत्य के सामने झुकाओ जो तुम्हें असहज कर दे। उन्होंने अंतिम वाक्य कहा, और सबसे पहले सिर अपने भीतर झुकाओ, क्योंकि वहीं सबसे बड़ा युद्ध चल रहा है। उस क्षण कोई मंत्र नहीं पढ़ा गया, कोई घंटी नहीं बजी, लेकिन बहुत से लोगों के भीतर कुछ टूट गया। और जब भीतर कुछ टूटता है तभी सत्य प्रवेश करता है। बुद्ध उठे और बिना पीछे देखे वन की ओर बढ़ गए। लोग उन्हें जाते हुए देखते रहे, लेकिन अब वे बुद्ध को देवता की तरह नहीं, दर्पण की तरह देख रहे थे। उस रात बहुतों ने मूर्ति के सामने दीप नहीं जलाया, उन्होंने अपने भीतर एक दीप जलाया, और यही था बुद्ध का अंतिम सत्य। यदि यह कहानी आपके भीतर थोड़ा भी हिली हो तो समझ लीजिए, बुद्ध ने आज भी आपको छू लिया है। धर्म मूर्ति में नहीं, दृष्टि में होता है, और सिर सिर्फ पत्थर के सामने नहीं, सत्य के सामने झुकना चाहिए। अगर यह कहानी आपके मन तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही गहरे, सच्चे और आंखें खोल देने वाले बुद्ध कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, आप आज किसके सामने सिर झुकाने वाले हैं।